कि वफाकी काबीना ने 26वीं मुजवजा आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दे दी है। जराये के मुताबिक दौरान इजलास वज़ीर-ए-आज़म ने सदर मुमलिकत के साथ होने वाली मुलाकात से काबीना अरकान को आगाह किया। काबीना को मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से मौसूल जवाब बारे भी बताया गया है। आईनी तरमीम के मुसवदे पर वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल ने ब्रीफिंग की। 26वीं आईनी तरमीम के मुसवदे में बाज़ तरमीम की तजवीज़ पर भी गौर किया जा रहा है। दूसरी जानिब हुकूमत के सबर का पैमाना लबरेज हो चुका। डेडलाइन तक जवाब न आने पर पुराना तरमीमी मुसवदा मंजूर करवाने का फैसला किया गया है। हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान का जवाब न आने पर पुराना मुसवदा मंजूर कराने के लिए तैयार है। विफाकी हुकूमत ने मुसवदा की मंजूरी से मुतालिक चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को पैगाम भिजवा दिया है। इस हवाले से वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का कहना है कि पार्लिमानी कमेटी में ड्राफ्ट को हतमी शक्ल दी गई है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारी रिपोर्टर सोनिया मलिक हमारे साथ मौजूद है। जी सोनिया, बताइएगा, आईनी तरमीम जो है, जो 26वीं आईनी तरमीम है, उसके मसवदे की मंजूरी दे दी गई है। जी, विफाकी काबीना का इजलास हुआ है जिसकी सदारत वजीर आजम शहबाज शरीफ ने की है और इस विफाकी काबीना के इजलास में जो 26वीं आईनी तरमीम है उसकी मंजूरी दे दी है। देखा जाए तो ये जो मुसविदा है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग का जो है वो मुश्तरका मुसविदा है जिसकी मंजूरी दी गई है और बताया गया है कि 26वीं आईनी तरमीम कुछ देर बाद में सेनेट में भी पेश की जाएगी। ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि जो मंजूर शुदा मुसविदा पर जो जमीयतुल उलमा इस्लाम है वो भी मुत्तफिक है। तो ये जो विफाकी काबीना का पहले जो इजलास हुआ है इसमें बाकायदा तौर पर इस मुसविदे की जो है 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दे दी है और बताया ये जा रहा है कुछ देर बाद ये जो तरमीम है ये सेनेट में भी पेश की जाएगी और हुकूमत का भी यही कहना है कि आज ये तरमीम दोनों ऐवानों में मंजूर करवाई जाएगी जिस पर तमाम जो जमातें हैं वो मुत्तफिक है सिवाय जो अपोजिशन पीटीआई है उनके, क्योंकि जो ये तरमीम थी ये जो हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा था कि हमारे नंबर्स जो हैं वो पूरे हैं लेकिन हम पॉलिटिकल कंसेंसस के थ्रू हम चाहते हैं कि ये जो है तरमीम मंजूर हो। तो जिस पर आज विफाकी काबीना का इजलास हुआ है जिसकी सदारत वजीर आजम ने की है और इस विफाकी काबीना के इजलास में 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दे दी है और इसके बाद ये जो तरमीम है इसको सेनेट में पेश किया जाएगा। उसके बाद जो कौमी असम्बली का इजलास होगा उसमें भी इसको पेश किया जाएगा और बिलावल भुट्टो की जानिब से ये ख्वाहिश जाहिर की गई थी कि ये जो कौमी असम्बली में ये जो तरमीम है इसका मुसविदा जो है वो मौलाना साहब खुद इसको पढ़ के ऐवान में पेश करेंगे और इसके बाद जो ये जो मुसविदा है ये सबसे पहले अब कुछ देर बाद जो सेनेट का इजलास होगा उसमें इसको पेश किया जाएगा। अच्छा जी सोनिया, ये भी बताइएगा कि हुकूमत जो है वो मौलाना फजलुर रहमान का जवाब ना आने पर जो है पुराना मुसवदा मंजूर कराने के लिए भी तैयार है, ये भी खबर सामने आई है। तो अगर जब मौलाना फजलुर रहमान के जवाब ना आने पर पुराना मुसवदा ही पेश कर दिया जाएगा तो जो नंबर गेम्स का सारा मामला है वो किस तरह पूरा होगा? देखिए, मैंने अभी भी आपको बताया कि हुकूमत की जानिब से ये बातें कब से कही जा रही है कि उनके पास नंबर पूरे हैं लेकिन वो चाहती है कि पॉलिटिकल कंसेंसस के थ्रू इस तरमीम को पेश किया जाए जिसके लिए देखा जाए तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने काफ़ी मुलाकातें की हैं मौलाना फजलुर रहमान से और कल रात भी मुलाकात हुई है जिसके बाद मीडिया टॉक में भी ये बात बताई गई है कि मौलाना साहब ने भी ये बात बताई है कि वो उनको कुछ खासा इख्तलाफ नहीं है इस मुसवदे से लेकिन वो चाहती है कि पीटीआई को साथ लेके चले। तो जराये के मुताबिक भी ये बताया जा रहा है कि जेयूआई और जो मौलाना साहब हैं उनकी जानिब से पॉजिटिव रिस्पांस दिया गया है कि वो इस पे एग्री कर रहे हैं कि वो इसको वोट करेंगे और अगर वो इसको वोट नहीं करते इस तरमीम को फिर भी हुकूमत की जानिब से भी ये दावा किया जा रहा है और बिलावल भुट्टो ने ये भी ये बात वाज़ेह तौर पर अपनी स्पीच में भी कही थी कि हम इसको दूसरे तरीके से हम मंजूर करवा लेंगे। तो हुकूमत का भी ये दावा है कि उनके पास नंबर्स पूरे हैं लेकिन वो ये भी दावा कर रही है कि जेयूआई की हमायत भी हमारे साथ है और आज ये बिल जो है वो दोनों ऐवानों में पेश किया जाएगा और मौलाना साहब खुद इसमें तशरीफ लाएंगे कौमी असम्बली के इजलास में और मुसविदा जो है वो ही पढ़ के जो असम्बली में है वो पेश करेंगे। अच्छा, ये भी सोनिया मलिक बताइएगा कि जो पीटीआई है उनकी जानिब से तो जो आईनी तरमीम है उसके मुसवदे को बिल्कुल ही रद्द कर दिया गया और ये भी कहा गया है कि हम बाइकआउट करते हैं दोनों ऐवानों में। तो अगर जो पीटीआई है उसने बाइकआउट कर दिया और उसके साथ मौलाना फजलुर रहमान भी बाइकआउट कर देंगे तो फिर आगे फर्दर क्या लाहे अमल जो पीटीआई वाले हैं वो अपनाएंगे?
जी देखा जाए तो पीटीआई का सबसे पहले मुतालबा ये था कि उनकी बानी पीटीआई के साथ मुलाकात करवाई जाए, उसके बाद वो इस मुसव्वदे के हवाले से बात करेंगे। अब जब मुलाकात भी होगी है तो बानी पीटीआई की जानिब से मुकम्मल तौर पर इसका बायकॉट किया गया है, जिसके जिसके हवाले से मौलाना साहब को भी इस बात से आगाह किया गया। आज भी मुलाकात हुई है, लेकिन अगर पीटीआई इससे मतलब इख्तलाफ भी करती है, अगर वोट भी नहीं डालती है, अगर और जेयूआई भी इससे बायकॉट करती है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो पीटीआई के कुछ आज़ाद उम्मीदवार हैं जिनकी हमायत जो दावा किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से भी कि उनकी हमायत हासिल है, उनके थ्रू जो ये नंबर गेम है ये पूरी है। और बहुत से ऐसे पीटीआई के एमएनएस हैं और जैसे कि दोन सेनेटर्स के नाम भी वाज़ेह तौर पर जी सामने आ चुके हैं कि वो हुकूमत को वोट करेंगी। तो इस तरह हुकूमत की जो नंबर गेम है वो पूरी हो जाएगी और मुमकिन तौर पर कहा जा रहा है कि इस बिल को पेश पेश करके मंजूर करवा दिया जाएगा। जी। जी ठीक है सोनिया, हमारी बहुत शुक्रिया, आप तफसीलन अपडेट कर रही थी। आपको बताते चलें कि वफाकी काबीना ने 26वीं मुजवजा आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दे दी है। जराये के मुताबिक दौरान इजलास वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत के साथ होने वाली मुलाकात से काबीना अरकान को आगाह किया है। काबीना को मौलाना फजल रहमान की जानिब से मौसूल जवाब बारे भी बताया गया है। आईनी तरमीम के मुसवदे पर वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल ने ब्रीफिंग दी है। 26वीं आईनी तरमीम के मुसवदे में बास तरमीम की तजवीज़ पर भी गौर किया जा रहा है, तो दूसरी जानिब हुकूमत के सबर का पैमाना लबरेज हो चुका है। डेडलाइन तक जवाब न आने पर पुराना तरमीमी मुसवदा मंजूर करवाने का फैसला किया गया है। हुकूमत मौलाना फजल रहमान का जवाब न आने पर पुराना मुसवदा मंजूर करने के लिए भी तैयार है। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं, हमारे साथ डिप्टी ब्यूरो चीफ मुस्तफा खान भी मौजूद हैं। जी मुस्तफा खान, बताइएगा, जो विफाकी काबीना है उन्होंने 26वीं मुजवजा आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दे दी है, क्या तफसीलात हैं? अब से कुछ देर पहले आईनी मंजूरी के बाद कुछ वजीर दाखिला अताउल्लाह तारण ने सहाफ़ी से गुफ्तगू करते हुए हुकूमत कहा कि हुकूमत की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं, आईनी तरमीम के लिए दीगर ऑप्शन भी मौजूद हैं। हमारी कोशिश है कि आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय से आगे बढ़ा जा सके। अगर जमीयत उलमा इस्लाम इस आईनी तरमीम बिल पर हमें वोट नहीं भी देती तो हुकूमत के नंबर पूरे हैं। हुकूमत आईनी तरमीम बिल कौमी असम्बली और सेनेट से पास करवा लेगी। दूसरी जानिब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने 26वीं आईनी तरमीम की पेश की मुबारकबाद देते हुए मौलाना फजल रहमान साहब का शुक्रिया अदा किया और मौलाना साहब ने अपने तमाम अरकान कौमी असम्बली या सेनेट के अरकान को असम्बली में पहुंचने की हिदायत जारी कर दी है। और इस वक्त लगता है ऐसे है कि हुकूमत के नंबर गेम पूरे हो चुके हैं और मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो हुकूमत के इस बिल पे हमायत कर रहे हैं और तमाम अरकान सेनेट और असम्बली में पहुंचना शुरू हो गए हैं। सबसे पहले सेनेट का इजलास होना और उम्मीद है कि सेनेट में यह बिल पहले पास किया जाएगा और उसके बाद शाम को 6 बजे जो असम्बली का इजलास है उसमें इस बिल को पेश किया जाएगा। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने जो मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात करनी थी, मगर तहरीक इंसाफ ने जो बाइकाट कर दिया है असम्बली के इस सेशन का और इस बिल पे तहरीक इंसाफ वोट कास्ट नहीं करेगी। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने हुकूमत पर इल्जाम लगाया है कि हमारे 11 मेंबरान जो हैं उनको अगवा किया गया है। तो इस लिहाज से मौलाना फजल रहमान साहब ने जो 24 घंटे का टाइम लिया था हुकूमत से और तहरीक इंसाफ के साथ उनके मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं, जिसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब ने इस बिल पे हमायत का ऐलान कर दिया है। जी ठीक है मुस्तफ़ा खान, बहुत शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे। आपको अहम खबर है, बता रहे हैं कि वफाकी काबीना ने 26वीं मुजवजा आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दे दी है। ज़राए के मुताबिक दौरान इजलास वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत के साथ होने वाली मुलाकात से काबीना अरकान को आगाह किया है। काबीना को मौलाना फजल रहमान की जानिब से मौसूल जवाब बारे भी बताया गया है। आईनी तरमीम के मुसवदे पर वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल ने ब्रीफिंग दी है।